नमस्कार दोस्तों। आज की खबर आपको इंसानियत के सबसे बड़े घटियापन को दर्शाता है। ये एक 3.5 साल की आदमियां इस बात से अनजान थी कि आज इस दुनिया में अपनेपन का दिखावा कर ऐसे हैवान घूम रहे हैं जिनकी फितरत पहचानना नामुमकिन है। और यही वजह है कि आज महाराष्ट्र के मालेगांव का एक छोटा सा गांव डोंगराले जल रहा है। आंखों में आंसू और दिल में दर्द और गुस्से से भरे लोग सड़कों पर उतरकर उस न्याय की मांग कर रहे हैं जो वो एक 3 साल की बच्ची के लिए हर कीमत पर चाहते हैं। आज मालेगांव का किसान, वहां का मजदूर और हर मेहनतकश इंसान गुहार लगा रहा है कि उसकी आवाज सुनी जाए। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए तो एक गरीब परिवार से जुड़ा केस क्या ही टीआरपी लाएगा। इसलिए मेरी आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना हो सके सभी तक पहुंचाइएगा, क्योंकि इस घटना ने न सिर्फ इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया है, बल्कि आज हमारी चुप्पी भविष्य में ऐसे और अपराधियों को बढ़ावा देगी। ये केस है मालेगांव के लगभग 2000 की आबादी वाले गांव डोंगराले का, जहां मेजॉरिटी किसान और दिहाड़ी मजदूर रहते हैं। और उसी गांव में रहती थी 3.5 साल की आदमियां, जिसके पिता पेशे से फोटोग्राफर थे और मां घर संभालती थी। एक छोटी बहन भी थी जो मात्र 1 साल की थी। 16 नवंबर 2025 की शाम लगभग 3:45 बजे के करीब ये रोज की तरह घर के बाहर बरामदे में खेल रही थी। उस वक्त उसकी मां, दादी और आंट घर के अंदर उसकी छोटी बहन के साथ थे। कुछ ही मिनटों बाद उन्हें एहसास हुआ कि यादमिया के बाहर खेलने की आवाज नहीं आ रही है। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद वो आस पड़ोस में खेल रही होगी, लेकिन 35-40 मिनट बीत जाने पर भी जब यादमिया घर नहीं लौटी तो उनकी घबराहट बढ़ गई। यादमिया के पिता उस वक्त फोटोग्राफी के काम से बाहर गए थे। आस पड़ोस से लेकर पास के गली मोहल्ले तक सभी यादमिया की खोज में लग गए। शाम ढल रही थी और बढ़ते अंधेरे के साथ उम्मीद भी धुंधलाती जा रही थी। ऊपर से ये ठहरा एक छोटा सा गांव, जहां ना कोई सीसीटीवी था और ना ही कोई प्रॉपर लैट्रिन। शाम के लगभग 7:30 बजे गांव वालों की ये खोज उन्हें यादमिया के घर से 300 मीटर दूर मोबाइल टावर तक ले गई, क्योंकि कॉम्पाउंड वॉल के पास झाड़ियों में उन्हें यादन्या की लाश पड़ी हुई मिली। उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे और सर को एक भारी पत्थर से कुचला गया था, जो उसी की लाश के पास ही पड़ा हुआ था। एक नन्ही सी जान का ये हश्र देख न सिर्फ सभी के रोंगटे खड़े हो गए, बल्कि दिल दर्द से भर गया। घर से मात्र 300 मीटर दूर ही बॉडी का मिलना ये इशारा कर रहा था कि कातिल कोई आसपास का ही है और शायद इस अपराध को इसी गांव में अंजाम दिया गया है। पुलिस ने जब सभी घर वालों, आस पड़ोस और गांव वालों से पूछना शुरू की तो पता चला कि ये आदमियां हमेशा घर के पास ही मोहल्ले के बच्चों के साथ खेला करती थी। इसलिए जब पुलिस ने मोहल्ले के बच्चों से पूछा तो एक अहम सुराग उनके हाथ लगा। उन बच्चों ने बताया कि एक अंकल यादन्या को चॉकलेट दिलाने के लिए ले गए थे। जब पुलिस ने उनसे उस अंकल के बारे में पूछा तो उन्होंने विजय नाम सुनते ही मौके पर पुलिस के साथ मौजूद गांव वाले हैरान रह गए, क्योंकि यादन्या के घर से मात्र 200 दूर रहने वाला 24 साल का विजय खैरनार एक अनमैरिड डेली वेज कंस्ट्रक्शन वर्कर था, जो खुद की उन सब के साथ यादन्या को खोजने का नाटक कर रहा था। उन्हें अब उसका 2 बार मोबाइल टावर के पास कंपाउंड वॉल को फांदना, जरूरत से ज्यादा फिक्र दिखाना और मदद करने के पीछे का ढोंग समझ आ गया था। रात लगभग 8:30 बजे पुलिस विजय खैरनार को अरेस्ट कर मालेगांव तालुका पुलिस स्टेशन लेकर आ गई, जहां अच्छी खातिरदारी के बाद उसने अपने इस घिनौने जुर्म की दास्तां बतानी शुरू की। विजय का यादन्या के पिता से महीने भर पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और इसी का बदला वो उनसे लेना चाहता था, लेकिन अफसोस उसने इसके लिए एक बेहद नीच और घिनौना रास्ता चुना। और यही वजह थी कि शराब के नशे में डूबे विजय खैरनार ने 16 नवंबर 2025 की शाम 3:45 बजे के करीब यादन्या को घर के बाहर खेलते देखा तो उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया, जिसे अंजाम देने के लिए उसने यादन्या को चॉकलेट दिलाने के नाम पर अपने साथ चलने के लिए मना लिया। लेकिन विजय की नीयत सिर्फ यादन्या का मर्डर कर उसके पिता से बदला लेने की नहीं थी, बल्कि घटिया और घिनौनेपन की उस सीमा को लांघ चुकी थी जिसकी नर्क में भी माफी नहीं है। वहीं मासूम यादन्या के लिए तो वो उसके वही विजय अंकल थे जिनकी उंगली थाम वो चल दी थी। लेकिन अफसोस की जिंदगी के उन आखिरी पलों में जो भी उस बच्ची को सहना पड़ा, जिस दर्द और तकलीफ से वो गुजरी, वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। विजय खैरनार जैसे लोगों के लिए मुझे अब हैवान, शैतान, राक्षस, दरिंदा जैसे शब्द भी छोटे लगते हैं। यादन्या की चीखें विजय के घर की 4 दीवारों के भीतर ही मिट गई और वहीं पर उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। बाद में अंधेले का फायदा उठाकर उसने अपने घर के पास लगे सुनसान इलाके में लाश को ठिकाने लगा दिया और चेहरे को भारी पत्थर से कुचल दिया। यादन्या के माँ बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी, ये बात शायद लफ्जों में कभी समझी नहीं जा सकती। एक पल पहले जिनका घर हंसी से बाहर हुआ था, वहीं घर एक लम्हे में सुनसान हो गया। आज का कमरा वहीं है, उसके खिलौने वहीं रखे हैं,
पर उनको छूने वाले छोटे से हाथ अब वापस कभी नहीं आएंगे। ना ही इससे बड़ा दर्द माँ बाप के लिए कुछ हो सकता है और ना ही इसकी कभी भरपाई हो सकती है। विजय खैरनार को आईपीसी सेक्शन 302, 366 और सेक्शन 103 के तहत अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि कल्प्रिट ने वॉलंटरी एंड डिटेल कन्फेशन दे दिया है और मेडिकल एविडेंस के तौर पर उसका डीएनए भी मैच हो गया है। सैकड़ों लोग आज सड़कों पर उतरकर केस को फास्ट ट्रैक कर फांसी की मांग कर रहे हैं। मालेगांव तालुका में पुल शटडाउन तक कर दिया गया। गुस्सा गांव वाले इसलिए सड़क पर उतरकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि एक गरीब की बेटी के लिए अगर उन्होंने ही आवाज नहीं उठाई तो बाकी मामलों के जैसे इंसाफ के इंतजार में यादन्या के घर वालों की भी आंखें पथरा जाएंगी। मैं शुक्रगुजार हूं आप सभी का, जिन्होंने ढेरों मेल्स एंड डीएम्स के थ्रू ये केस मुझ तक पहुंचाया और उम्मीद करता हूं कि न्याय के लिए सच की आवाज दूर तक पहुंचाने में आप हमेशा मेरा यूं ही साथ देंगे।